Hi guys, I'm Aditya and this is part 9 of Psycho Chapter 2 Self and Personality। ठीक है, अब हमने लास्ट पार्ट में ना ट्रेट अप्रोचेस देखे थे। इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रेट अप्रोचेस में पहला गॉर्डन ऑलपोर्ट की ट्रेट थियोरी के बारे में, जो पर्सनालिटी साइकोलॉजी में ना एकदम काइंड ऑफ क्लासिक कॉन्सेप्ट है। देखो, ऑलपोर्ट को ना हम पर्सनालिटी के ट्रेट अप्रोच का फादर बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ये आइडिया दिया कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे स्टेबल और कंसिस्टेंट ट्रेट्स होते हैं जो उसके बिहेवियर को गाइड करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो, चाहे आपकी सिचुएशंस बदल जाएं, लेकिन इंसान का ना रिएक्शन का एक पैटर्न होता है, क्योंकि उनके ट्रेट्स और उनके रिस्पॉन्स को डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, सोचो यार, अपने ही दोस्तों पे बातें आती हैं। सोचो एक ऐसा बंदा है जो हर जगह पंक्चुअल होता है, स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, डेट हो गया, ठीक है, हर जगह। ये उसका एक ट्रेट है जो उसके बिहेवियर को गाइड करता है। ऑलपोर्ट बोलता है कि ये ट्रेट्स डायनामिक होते हैं, मतलब स्टैटिक क्या, वो ऑब्वियसली सेम नहीं रहते, ठीक है, बट एक ना कंसिस्टेंसी भी बनती है। इसी वजह से एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशंस को एक जैसे प्लान करता है, एक ही तरह से अप्रोच करता है, टैकल करता है। अब ऑलपोर्ट ने पर्सनालिटी समझने का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका निकाला। उन्होंने देखा कि लोग खुद को या दूसरों को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, राइट। मतलब लैंग्वेज का एनालिसिस करके उन्होंने ट्रेड्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया कि कौन चीजें कैसे बोल रहा है, और इसी को हम कहते हैं कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेड्स। ठीक है भाई, अब सबसे पहले आते हैं तुम्हारे कार्डिनल ट्रेड्स। ये वो ट्रेड्स होते हैं जो किसी इंसान की पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही फिक्स कर देते हैं। जैसे एक गोल हो गया, ठीक है, एक डोमिनेंट गोल है या डोमिनेंट क्वालिटी है जो हर जगह डिफ्लेक्ट होती है। जैसे गांधी था, ठीक है, गांधी की नॉन वायलेंस की थियोरी थी, उसकी पूरी लाइफ इसी वैल्यू के आसपास रिवॉल्व होती थी। हिटलर की नाजिज्म था, जो कार्डिनल ट्रेट था, जो उसकी सोच, डिसीजंस, बिहेवियर्स हर जगह दिखता था, और इतना स्ट्रांग होता था कि ये ट्रेट की कभी कभी ना लोग के नाम से भी एक एडजेक्टिव बन जाते हैं, जैसे गांधीयन फिलोसफी, हिटलेरियन फिलोसफी। ठीक है, कार्डिनल इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं सेंट्रल ट्रेट्स। ये उतने ना डोमिनेंट नहीं होते जितने कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, बट पर्सनालिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर किसी के बारे में तुम बोलो कि ये बंदा सिंसियर है, ये लड़की है, ये वार्म है, बढ़िया है, फ्रेंडली है, या वो बहुत डिलिजेंट है, ये सारे ना सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं। यही वो ट्रेट्स होते हैं जो तुम किसी के रिकमेंडेशन लेटर में ना लिखते हो कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है, ट्रस्टवर्दी है, कोऑपरेटिव है, क्योंकि ये इंसान की जनरल पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा है। लास्ट में आते हैं तुम्हारे सेकेंडरी ट्रेट्स। ठीक है, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। ये थोड़े स्पेसिफिक और छोटी मोटी प्रेफरेंसेस की हैबिट्स होती हैं जो हर जगह विजिबल नहीं होती। जैसे तुम बोलो कि फॉर एग्जांपल तुम्हें आम बहुत पसंद है, ठीक है, प्रेफरेंसेस, मुझे एथनिक क्लोथ्स काफ़ी पसंद है, तो ये ट्रेट्स इंसान के बिहेवियर को थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, बट ओवरऑल पर्सनालिटी का मेन बेस नहीं होता है। मेन बेस आपके कार्डिनल और सेंट्रल ही होंगे। ऑलपोर्ट ने ये भी बोला कि हाँ, सिचुएशन का भी इम्पैक्ट होता है बिहेवियर पे, लेकिन असली गेम चेंजर होता है आपके ट्रेट्स। ठीक है, मतलब दो लोग सेम सिचुएशंस में अलग रिएक्ट करेंगे क्योंकि उनका ट्रेट अलग है। सोचो एक बंदा बहुत एक्सट्रोवर्ट है, दूसरा इंट्रोवर्ट है, अगर दोनों को पार्टी में भेज दो तो एक्सट्रोवर्ट बंदा सबसे बात करेगा, ग्रुप्स बनाएगा, कनेक्शंस बनाएगा, डांस करेगा, और इंट्रोवर्ट बंदा कॉर्नर में बैठा होगा, क्वाइटली ऑब्जर्व करेगा सबको, या फिर सिर्फ एक दो दोस्तों के साथ रहेगा। सिचुएशन तो सेम थी ना दोनों की, पार्टी, ठीक है, बट रिस्पॉन्स अलग अलग है क्योंकि इनके अंदर के ट्रेट्स अलग हैं। ऑलपोर्ट ट्रेट्स को इंटरवीनिंग वेरिएबल्स बोलता था, मतलब स्टिमुलस यानी सिचुएशन और रिस्पॉन्स यानी तुम्हारे बिहेवियर, सिचुएशन और बिहेवियर के बीच का ब्रिज। अगर तुम्हारे ट्रेट्स में थोड़ा भी वेरिएशन हो जाए तो तुम्हारा रिएक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे सोचो तुम एक एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, अगर तुम्हारा ट्रेट है कि काम, अंडर प्रेशर रहते हो तुम, तो तुम शांति से पेपर सॉल्व करोगे। लेकिन अगर तुम इजीली एंग्शियस हो जाते हो तो शायद वही हॉल तुम्हें पैनिक करवा देगा। तो समराइजिंग ऑल दिस, ऑलपोर्ट कहता है कि हम सब के अंदर कुछ कोर ट्रेट्स होते हैं जो हमें यूनिक बनाते हैं और हमारे बिहेवियर को हर जगह एक पैटर्न देते हैं। और इसी वजह से चाहे सिचुएशन कुछ भी हो आपकी,
हम अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे। बस उनका ना एक्सप्रेशन काफी कभी कभी ना सटल हो सकता है, कभी कभी लाउड हो सकता है। That was all for the 9th part जिसमें हमने ऑल पोर्ट की थ्योरी पढ़ ली। I'll see you in the next one. Till then, I'm Aditya. Bye bye.